हेलो स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को स्टडी करते हैं। स्कूल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस कंटिन्यू। जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया था मैंने, कंडक्टर्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेज विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। According to the conductivity, they are of two types: metallic conductors and electrolytic conductors. So, what is the basic difference between them? Charge carriers are electrons. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर जो मेटल्स होती हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं बाय द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, these are those conductors which conduct electricity by the movement of ions. So the ions may be positively charged cations or negatively charged anions. No chemical change takes place because metallic conductors do not undergo decomposition, but electrolytic conductors का decomposition होता है. So this is the common or very main difference. नो ट्रांसफ़र ऑफ मास। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी मेटल वायर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते समय डिकम्पोज नहीं होती, तो मास का ट्रांसफ़र भी इसके केस में नहीं होता। बट इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन है ये डिकम्पोज होता है और जो कैटायंस है वो कैथोड पर जाते हैं, एनायंस एनोड पर जाते हैं। तो इस तरीके से मास का ट्रांसफ़र इसके अंदर ज़रूर होता है। रेजिस्टेंस की बात अगर करें तो कंडक्टर्स, मेटेलिक कंडक्टर्स जो हैं इसमें रेजिस्टेंस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द फिक्स्ड मेटल आयंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथवे होता है, इस पाथवे में एक दूसरे के पाथ को ये ब्लॉक कर देते हैं। तो बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद मेटल आयंस। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ आयंस विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड बिकॉज ऑफ इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कोलिजन विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मतलब कि अगर हमने बात की सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट की, तो ये वाटर के अंदर इस तरीके से कैटायन बनाएगा और इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसे सराउंड करेंगे। तो इस तरह से सॉल्वेंट का इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स के साथ कोलिजन होता है, आल्सो बिकॉज ऑफ इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सोडियम क्लोराइड सॉल्ट जब ब्रेक डाउन होगा तो सोडियम के साथ क्लोरीन नेगेटिव आयन भी बनेंगे, तो ये कैटायन इस एनायन को भी एक तरीके से अट्रैक्ट करता है। तो ये जो इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसकी वजह से भी रेजिस्टेंस ऑफर होता है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है ये आपको ऑलरेडी बताया था कि जी विद राइज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्नल्स का जो पाथवे है वो इलेक्ट्रॉन्स के पाथवे से ब्लॉक हो जाता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसी वजह से जो कंडक्टेंस है वो इनकी घट जाती है। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करने से जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है और कंडक्टेंस जो है ये बढ़ जाता है। अगर रेजिस्टेंस या सिंपली हम कंडक्टेंस की बात करें तो मेटेलिक कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस लो होता है, दैट इज़ वाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है? ज़्यादा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ही जो इनकी कंडक्टेंस होती है वो आपकी कम होती है। सो इस तरीके से हमने इन डिफरेंसेस को आज पढ़ा। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड दैट्स हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन द मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। That's all for the day. Thank you.